नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं। इसी संदर्भ में हमने आपके समक्ष एक वीडियो श्रृंखला शुरू करी थी जो कि हिंदी साहित्य के पहले उपन्यास परीक्षा गुरु की थी। तो इसमें हमने इसके परिचय और भूमिका को जाना था। तो उसके बाद में हम इसको शुरू करते हैं आज। तो इसमें हम प्रकरण वाइज पढ़ेंगे, अर्थात कि इसको प्रकरणों में बांटा गया है। तो प्रकरण 1 से शुरू करते हैं और प्रकरण 1 का नाम है सौदागर की दुकान। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है और इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास है और इसमें एक दिल्ली के सेठ की कहानी छिपी हुई है। तो आइए जानते हैं परीक्षा गुरु। ये प्रस्तुत है परीक्षा गुरु। प्रकरण 1, सौदागर की दुकान। चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी ही प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उसी से अधिक खर्च करने पर भी कुछ नहीं मिलता। लॉर्ड चेस्टरफील्ड। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में नई प्रकाशन का असबाब देख रहे हैं। लाला बृजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल उनके साथ है। मिस्टर ब्राइट, यह बड़ी कांच की जोड़ी हमको पसंद है। इसकी कीमत क्या है? लाला मदन मोहन ने सौदागर से पूछा। इस साथ की जोड़ी अभी 3000 रुपये में हमने एक हिंदुस्तानी रईस को दी है, लेकिन आप हमारे दोस्त हैं, हम आपको 400 रुपये कम देंगे। निस्संदेह ये कांच आपके कमरे के लायक है, इसके लगने से उसकी शोभा दुगनी हो जाएगी। शंभू दयाल बोला। आहा, मैं तो इनके चौखटों की कारीगरी देखकर चकित हूँ। ऐसे अच्छे फूल पत्ते बनाए हैं कि सच्चे बेल बूटों की बात करते हैं। जी चाहता है कि कारीगरों के हाथ चूम लूं, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। इनके बिना आपकी इसमें कौन सा अटक रहा है? लाला बृजकिशोर कहने लगे। खेल तमाशे की चीजों से भोले भाले आदमियों का जी ललचाता है। वह सौदागर की दुकान को अपने घर ले जाए चाहते हैं, परंतु बुद्धिमान अपनी जरूरी चीजों के सिवाय किसी पर दिल नहीं छोड़ते। लाला बृजकिशोर बोले। जरूरत भी तो अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। और जब दरिद्रियों की तरह धनवान अपनी रुचि के समान काम न कर सके तो फिर धनी और दरिद्रों में क्या ही अंतर रहा? मास्टर शंभू दयाल ने पूछा। नामुनासिब काम करके कोई नुकसान से नहीं बच सकता। नामुनासिब काम करके कोई नुकसान से नहीं बच सकता। धनी दरिद्र सकल जन है, जन के दीन चाहत धनी विशेष कछुता सो ते अति दीन। लाला बृजकिशोर कहने लगे। मुनासिब रीति से थोड़े खर्च में सब तरह का सुख मिल सकता है, परंतु इंतजाम और काम के सिलसिले में बिना बड़ी से बड़ी दौलत भी जरूरी खर्चों को पूरी नहीं हो सकती। जब छोटी बातों में बहुत सारा रुपया खर्च हो जाता है तो जरूरी कामों के लिए पीछे से जरूर तकलीफ उठानी पड़ती है। चित्त की प्रसन्नता के लिए मनुष्य सब काम करते हैं, फिर जिनके देखने से चित्त प्रसन्न हो उनका खरीदना छोटी बातों में से को कैसे समझा जाए? मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। चित्त प्रसन्न रखने के लिए यह रीति नहीं है, चित्त तो उचित व्यवहार से प्रसन्न रहता है, लाला बृजकिशोर ने जवाब दिया। परंतु निरी फिलॉसफी बातों से भी तो दुनियादारी का काम नहीं चल सकता, लाला मदन मोहन ने दुनियादार बनकर कहा। बलायत की उन सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले ने बनाओ। आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जाने, मिस्टर ब्राइट ने कहा। क्यों साहब, ये कांच कहाँ के बने हुए हैं? मुंशी चुन्नीलाल ने सौदागर से पूछा। फ्रांस के सिवाय ऐसी सुडौल चीजें कहीं भी नहीं बन सकती। जब से ये कांच आए हैं हर वक्त देखने वालों की भीड़ लगी रहती है। कई कारीगर तो इनका नक्शा भी खींच ले गए हैं। अच्छा जी, इनकी कीमत हमारे हिसाब में लिखो और ये हमारे यहाँ भेज दो। मैंने एक हिंदुस्तानी सौदागर की दुकान में इसी मेल के कांच देखे हैं। उनके चौखटों में निस्संदेह ऐसी कारीगरी नहीं है, परंतु कीमत में यह
उनके बहुत सी सस्ते हैं। लाला बृजकिशोर बोले, मैं तो अच्छी चीज का ग्राहक हूँ, चीज पसंद आए पीछे मुझको कीमत की कुछ परवाह नहीं। अंग्रेजों की भी यही चाल है। मास्टर शंभू दयाल ने कहा, परंतु सब चीजों में अंग्रेजों की नकल करनी चाहिए, क्या यह सही है? लाला बृजकिशोर ने जवाब दिया, देखिए, जब से लाला साहब ये अमीरी चाल रखने लगे हैं, लोगों में इनकी इज्जत बढ़ती जाती है। मास्टर शंभू दयाल ने कहा, शर्मान से अच्छी इज्जत नहीं मिलती सकती, सच्ची इज्जत तो सच्ची लियाकतों से मिलती है। लाला बृजकिशोर कहने लगे, और जब कोई मनुष्य बुद्धि के विपरीत इस रीति से इज्जत चाहता है तो उसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। साहब, इन्हीं बातों में हिम्मत से कहता हूँ कि जो इस साथ की जोड़ी शहर के दूसरी जगह निकल आवेगी तो कांच मुक्त नजर करूंगा। मास्टर ब्राइट ने जोर से कहा, कदाचित इसी साथ की जोड़ी दिल्ली भर में न होगी, परंतु कीमती कमती बढ़ती भी तो चीज की हैसियत में वजूद होनी चाहिए। लाला बृजकिशोर ने जवाब दिया, इसी तरह मोतियों के हिसाब में किसी दाने की तौल जरा से ज़्यादा होने से ज़्यादा बहुत बढ़ जाती है, इसी तरह शीशों की कीमत का भी हाल है। मुझको लाला साहब ज़्यादा नफ़ा न लेना मंजूर न था, इस वास्ते मैंने पहले ही कीमत में 400 रुपये कम कर दी है। इस पर आपको कुछ संदेह हो तो आप तीसरे पहर मास्टर साहब को यहाँ भेज दें, मैं बीजक दिखलाकर इनसे कीमत बैठा लूँगा, कीमत ठहरा लूँगा। अच्छा मास्टर साहब, शंभू दयाल मदरसे से लौटती बार आपके पास आएंगे, पर ये कांच हमसे बिना पूछे आप किसी को न दें, लाला मदन मोहन ने कहा। इस बात से हम सब अपने अपने जी में राजी हुए। बृजकिशोर में इतना अवकाश बहुत समझा। मदन मोहन के मन हाथ से चीज निकल जाने का खटका रहा। चुन्नीलाल और शंभू दयाल अपने कमीशन सही करने का समय हाथ आया और मिस्टर ब्राइट को लाला मदन मोहन की असली हालत जानने के लिए फुर्सत मिली। बहुत अच्छा मिस्टर ब्राइट ने जवाब दिया, लेकिन आपको फुर्सत हो तो आप एक बार यहाँ भी तशरीफ लाएं। हाल में नई नई तरह की बहुत सी चीज़ें विलायत से ऐसी उन्मद आई है जिनको देखकर आप बहुत खुश होंगे, परंतु अभी वह खोली नहीं गई है और इसमें मुझको रुपए की ज़रूरत है। इन चीज़ों की कीमत बिल का रुपया देना है। आप मेहरबानी करके अपने हिसाब से थोड़ा रुपया इससे भेजें तो इनकी इनायत हो। इस वचन में मिस्टर ब्राइट अपने आवास की खरीदने के लिए लाला मदन मोहन को ललचाता है, परंतु अपने रुपए के वास्ते मीठा तकाजा भी करता है। चुन्नीलाल और शंभू दयाल के कारण उसको मदन मोहन के लेने देने में बहुत कम फायदा हुआ, परंतु उसके 50,000 रुपये इस तरह मदन मोहन की तरफ बाकी है और शहर में मदन मोहन की बाबत इस तरह तरह की चर्चा फैल रही है। बहुत से लोग मदन मोहन को फिजूल खर्च दिवालिया बताते हैं और हकीकत में मदन मोहन का खर्च दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इससे मिस्टर ब्राइट को अपनी रकम का खटका है, इसलिए उसमें कांचों का सौदा इसमें अटकाया है और तीसरे पहर मास्टर शंभू दयाल को अपने पास बुलाया। रुपया ऐसी जल्दी है। लाला बृजकिशोर मिस्टर ब्राइट को वहम डालने के लिए आश्चर्य इतनी बात कहकर मैंने कहा, हाय, इन कारीगरों की निरर्थक चीज़ों के बदले हिंदुस्तान अपनी दौलत वृथा खो देते हैं। सच है, आपने अपने हिसाब तैयार कराए और उनको देखकर अंदाज से रुपए भेजे जाएंगे, मुंशी चुन्नीलाल बातें बनाकर कहा, और जल्दी ही हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं। रुपए की कमी है। बृजकिशोर बीच में बोल उठे, अच्छा मैं साहब अभी उतरवा कर भेजता हूँ, मुझको इसमें रुपए की बहुत ज़रूरत है। मिस्टर ब्राइट ने जवाब दिया, आपने 9:30 बजे फसल को के लिए बुलाया है, इससे वास्ते अब यहाँ से चलना चाहिए। मास्टर शंभू दयाल ने याद दिलाई। अच्छा मिस्टर ब्राइट, इन कांचों की याद रखना और नया असबाब खुले जब हमको ज़रूर बुला लेना। यह कहकर लाला मदन मोहन ने मिस्टर ब्राइट से हाथ मिलाया और अपने साथियों समेत जोड़ी की एक निहायत उम्दा विलायती फिटन में सवार होकर रवाना हुए। इस भाग में जानेंगे इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले भाग में। और अभी प्रकरण हमारा एक ही चल रहा है, सौदागर की दुकान।
अर्थात कि हम अगले भाग में इस प्रकरण को पूरा करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।